हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर नमन। आइए इस यात्रा के क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं मिर्ज़ापुर, जहाँ पर माता विंध्यवासिनी का निवास है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये जानकारियाँ, हमारी वीडियोस यदि पसंद आते हों तो कृपया हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है रजनीश डिजिटल डायरी, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, जिससे हमको आंतरिक प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देते रहें। इस विंध्याचल मंदिर में बहुत ही तेज़ी से सरकार एक कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट साकार होने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विंध्य धाम में आने वाले मां विंध्यवासिनी के भक्तों की सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी विश्वनाथ जी की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार की तरफ से 224 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रथम फेज के अंतर्गत मंदिर परिसर और परिक्रमा रथ के साथ मंदिर की तरफ जाने वाली गलियों को चौड़ा करने के लिए रास्ते में पड़ने वाले मकान और दुकानों को अधिग्रहण करके उनको तोड़ दिया गया है। बाकायदा मकान मालिकों को भी उनका मुआवजा भी दे दिया गया है। कॉरिडोर के लिए 20 मई 2022 तक कुल 522 संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिसका कुल 96 करोड़ का मुआवजा भी दे दिया गया है। ये संपत्ति 2 चरणों में खरीदी गई है। प्रॉपर्टी अधिग्रहण करने के पश्चात निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। ये निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। निर्माण कार्य के लिए कुल 128 करोड़ की लागत आकी गई है। इससे पहली किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। पहले चरण के निर्माण में न्यू वीआईपी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पुरानी वीआईपी का भी लगभग 60% का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही न्यू की खुदाई एवं बेस तक कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण अहरौरा के गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है, जिसे राजस्थान के जयपुर के कुशल कारीगर इन पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। पत्थर की शिला को राजस्थान भेजा जा रहा है। जयपुर में पत्थर तराशने के बाद फिर इन्हें मिर्ज़ापुर लाया जा रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी के अनुसार कॉरिडोर का निर्माण कार्य अगले 7 महीने में पूर्ण हो जाएगा। वहीं कॉरिडोर का कार्य देख रहे नगर मजिस्ट्रेट ने बताया है कि कॉरिडोर का निर्माण भव्य तरीके से किया जा रहा है और अतिशीघ्र हो रहा है। साथ ही यात्री सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। विंध्याचल में पतली पतली गलियां थीं, मंदिर के पास भी जगह नहीं थी, लेकिन अब मंदिर के चारों तरफ जगह ही जगह हो गई है। गलियां भी चौड़ी हो गई हैं। गंगा की तरफ जाने वाली रोड भी चौड़ी हो गई है। मंदिर से ही अब मां गंगा के दर्शन होने लगे हैं। इसके पहले हम अपनी यात्रा शुरू करें, आइए आपको बताते हैं इस विंध्याचल पर्वत का रहस्य क्या है। यूँ तो देश में बहुत सारे पर्वतमालाएं हैं, उनमें से एक विंध्याचल भी है जो कि अद्वितीय है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पर्वत बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, यहाँ तक कि वे चल फिर भी सकते थे और उड़ भी सकते थे। एक बार विंध्य पर्वत और हिंद पर्वत ने इस बात की जंग छिड़ गई कि उन दोनों में शक्तिशाली कौन है। अतः दोनों पर्वतों ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। विंध्य पर्वत ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया जिसके कारण दक्षिण के लोगों को सूर्य की रोशनी मिलना मुश्किल हो गया। तब देवताओं के निर्देश पर महर्षि अगस्त्य विंध्य पर्वत से मिलने गए, क्योंकि विंध्य अगस्त्य मुनि का शिष्य था और वो अपने गुरु को कभी मना नहीं कर सकता था। अगस्त्य मुनि वहाँ पहुँचे तो विंध्य ने झुककर अपने गुरु को साष्टांग दंडवत किया। तब उनके गुरु ने कहा कि पुत्र, मुझे दक्षिण की ओर जाना है, किंतु तुम्हारे इस विकराल रूप के कारण मैं उधर नहीं जा सकता। ये सुनकर विंध्याचल
विंध्य पर्वत बोला, मेरे पूजनीय गुरुजी, आप अवश्य दक्षिण की ओर जाएंगे, और उसने अपना रूप छोटा कर लिया। तब गुरु ने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही रहना। गुरु की आज्ञा से विंध्य पर्वत झुका रहा और उसकी प्रतीक्षा आज तक गुरु के लौटने की है, परंतु महर्षि अगस्त्य आज तक लौटकर वापस नहीं आए और आज भी विंध्य पर्वत गुरु के इंतजार में उनकी प्रतीक्षा में खड़ा है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित माता विंध्यवासिनी संपूर्ण रूप में पूजी जाती हैं। यही कारण है कि माता का ये मंदिर जागृत पीठ या संपूर्ण पीठ माना जाता है। माता विंध्यवासिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में यहाँ पर पूजी जाती हैं। जिस विंध्याचल क्षेत्र में माता विंध्यवासिनी हैं वहाँ 3 किमी के दायरे में 2 और मंदिर हैं। एक मंदिर है काली खो पहाड़ी स्थित महाकाली का और दूसरा मंदिर है एक अन्य पहाड़ी पर स्थित माता अष्टभुजी का। विंध्याचल क्षेत्र में इस त्रिकोण यात्रा का बड़ा ही महत्व है और बाकी 2 मंदिरों की यात्रा किए बिना माता विंध्यवासिनी के दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। एक लघु त्रिकोण यात्रा भी होती है जहाँ मंदिर परिसर में ही माता के तीनों रूपों के दर्शन किए जाते हैं। तंत्र साधना और शाक्त संप्रदाय का परम पवित्र स्थान। वैसे तो दूसरे शक्तिपीठों में माता सती के कोई न कोई अंग गिरे थे, जिसके बाद यहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए, लेकिन ये एक पूर्ण पीठ है क्योंकि इसे माता शक्ति ने स्वयं अपने रहने का स्थान बनाया। ये स्थान तांत्रिकों और शाक्त संप्रदाय के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो मंदिर के कपाट रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद होते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में 4 बार माता का श्रृंगार करने के लिए पट बंद किए जाते हैं। नवरात्रि में महानिशा पूजा का अलग महत्व है। इसके अतिरिक्त अष्टमी पर भी मंदिर में वाम मार्गी और तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता है। गंगा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर स्थित ये मंदिर प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरता हुआ है प्रतीत होता है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्यवासिनी देवी तीनों रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। विंध्यवासिनी देवी ने इस पर्वत पर मधु तथा कैटभ नाम के असुरों का नाश करने के लिए स्थान लिया था, तब से वो यहीं विराजमान है। देवी यहाँ अपने उपासकों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि यह स्थान इतना शक्तिशाली है कि सृष्टि के आरंभ से पूर्व और प्रलय आने के बाद तक भी इस स्थान को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। यहाँ केवल संकल्प करने से ही इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ का शक्तिपीठ होने के कारण इस स्थान की बहुत मान्यता है। पूरे वर्ष यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अपनी इच्छापूर्ति शक्तियों को लेकर प्रसिद्ध ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी देवी की मातृभाव से उपासना करते हैं, जिसके कारण ही वो सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। माता के विंध्याचल मंदिर में स्वयं प्रकट होने के कारण ये मंदिर शक्ति स्थल नाम से भी विख्यात है। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश भर से लोगों का समूह जुटता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ देवी की पूजा का भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। मंदिर की बहुत सुंदर तरीक़ों से सजावट की जाती है और श्रद्धालुओं के पूजा पाठ का भी अच्छा इंतजाम किया जाता है। कहते हैं कि नवरात्र के समय दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उसके जीवन की विभिन्न परेशानियां दूर हो जाती हैं। देवी विंध्यवासिनी की कृपा उन पर सदैव ही बनी रहती है। सच्चे मन से की गई पूजा को माँ कभी व्यर्थ नहीं करती। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तगण स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। बोलो जय श्री विंध्यवासिनी मैया की जय।
जगत के भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दाना दल पर टूट पड़ते हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है सपूत सुने हैं परमा, पूत कपूत सुने हैं परले। अमृत बरसाने वाले मन को हरसाने वाले। चलो दोबारा चलो, दोबारा